श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बंदाऊं गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, मोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनिक। आदरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संतों का ज्ञान बड़ा ही कल्याणकारी होता है। उस ज्ञान को जो अपनाते हैं उनका परम कल्याण होता है। परम कल्याण कहने का मतलब है दुखों से पूर्ण रूपेण छूट जाना। जब तक आवागमन रहेगा अर्थात बारंबार जन्म लेना तथा मरना होता रहेगा, तब तक जन्म मरण के दुसह दुखों को भोगना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त दैहिक, दैविक तथा भौतिक इन त्रय तापों से जीव को सदा संतप्त होते रहना पड़ता है। इन सभी दुखों का सदा के लिए अंत हो जाए, इसी को परम कल्याण कहा गया है। संतों ने अत्यंत दृढ़ता के साथ कहा है कि अपना परम कल्याण एकमात्र परम प्रभु परमात्मा के दर्शन होने पर ही होता है। परमात्मा के दर्शन भक्ति के बिना नहीं हो सकते, और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक पूर्व कथित दुखों से छूट नहीं सकते। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बिनु नहीं निस्तरे, लाख करे जो होय। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राकापति षोडश उहहि तारा गण समुदाय, सकल गृह दवलाई, बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। जिस तरह सूर्य के अतिरिक्त अन्य तरह के बहुत अधिक प्रकाश के द्वारा रात्रि की समाप्ति नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह ईश्वर परमात्मा की भक्ति को छोड़कर अन्य उपायों से जीव के क्लेशों का अंत कभी नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के दूसरे स्थल पर लिखा है, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। अर्थात वेद पुराण और सभी सदग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति के बिना जीव को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति में पूर्ण समर्पण चाहिए, किंतु ऐसी पूर्ण समर्पण की भावना उनके प्रति होती है जिनमें पूर्ण रूप से विश्वास जम जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रव्यहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। इस विशाल विश्व ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, तारे, जंगल, पहाड़ आदि सभी जितने दृश्यमान पदार्थ हैं तथा छोटे बड़े जितने जीवधारी हैं, सब के सृजन करने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं। वे ही परम प्रभु हम सभी लोगों के जन्मदाता हैं तथा अन्न, जल, हवा, अग्नि आदि सभी आवश्यक पदार्थों के द्वारा वे ही हम सभी लोगों का भरण पोषण करते हैं और सब लोगों की रक्षा करने वाले भी वे ही हैं। इस तरह का विश्वास प्रायः सभी लोगों के मन में है। उस परम प्रभु परमात्मा की सत्ता, उनकी अपरंपार शक्ति तथा अद्भुत महिमा का वर्णन सभी अध्यात्म ग्रंथों एवं संतों की वाणी में विस्तार के साथ किया गया है, किंतु संत ज्ञान से विहीन तथा माया मोह में अत्यधिक जकड़े हुए कुछ व्यक्ति ईश्वर परमात्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का कथन है कि हम संसार की सभी वस्तुओं को प्रत्यक्षतः
अपनी आँखों से देखते हैं, किंतु ईश्वर को हम नहीं देखते हैं। बिना देखे हम कैसे विश्वास करें कि ईश्वर है? संसार की सभी वस्तुओं को जिस तरह से हम अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखते हैं, उसी तरह से ईश्वर को भी कोई हमें दिखला दे, तब अवश्य ही मान लेंगे कि ईश्वर है। बिना देखे हम हरगिज नहीं मान सकते। ईश्वर परमात्मा को नहीं मानने वाले व्यक्तियों से ऐसा पूछे जाने पर कि आप ईश्वर को तो नहीं मानते हैं, क्या आप अपने को मानते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में वे तुरंत कह बैठते हैं कि मैं प्रत्यक्षतः मौजूद हूँ, फिर अपने को नहीं मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके ऐसा उत्तर देने पर अब अगर उनसे फिर पूछा जाता है कि आप कहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष मौजूद हूँ, यह मैं कहने वाले आप कौन हैं? प्रत्यक्ष रूप में तो आपका शरीर देखने में आता है। क्या आप शरीर हैं या शरीर में रहने वाले जीवात्मा हैं? ऐसे प्रश्न के उत्तर में कोई भी नहीं कहेंगे कि मैं शरीर हूँ। लोगों को कहना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला जीवात्मा हूँ। अब अगर उनसे ऐसा प्रश्न किया जाता है कि आपके शरीर को तो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन आपको अर्थात शरीर में रहने वाले जीवात्मा को हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्या आप अपने को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख पाते हैं? अगर नहीं देख पाते हैं तो बिना देखे आप अपने को कैसे मानते हैं? इस प्रश्न का वे ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते। वास्तविकता यह है कि हम लोगों का शरीर स्थूल तत्वों से बना हुआ है और हमारी आँखें भी स्थूल हैं। इसलिए इन स्थूल आँखों से स्थूल शरीर को देख सकना स्वाभाविक है, किंतु शरीरस्थ जीवात्मा सूक्ष्म है। इस कारण स्थूल नेत्रों से सूक्ष्म जीवात्मा को नहीं देखा जा सकता। जब इन स्थूल नेत्रों से शरीरस्थ जीवात्मा को नहीं देख सकते हैं, तब इस जीव के जीवन दाता परम प्रभु परमात्मा को, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इन आँखों से कैसे देख सकते हैं? वेद, उपनिषद तथा संतों की वाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वर परमात्मा इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। उस परम प्रभु के दर्शन आत्मदृष्टि से होते हैं। दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं। सद ग्रंथों में दृष्टि के 4 भेद बतलाए गए हैं: जागृत दृष्टि, मानस दृष्टि, स्वप्न दृष्टि और दिव्य दृष्टि। जागृत अवस्था में जिस दृष्टि से हम लोग देखते हैं वह जागृत दृष्टि है। पहले की देखी हुई वस्तुओं को स्मरण करके जिस दृष्टि से देखते हैं वह मानस दृष्टि कहलाती है। सो जाने पर स्वप्नावस्था में जिस दृष्टि से देखा जाता है उसे स्वप्न दृष्टि कहते हैं। सर्वसाधारण लोग इन्हीं तीनों प्रकार की दृष्टियों से काम लेते हैं। इनके अतिरिक्त चौथे प्रकार की दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति दो तरह से होती है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति 2 तरह से होती है। पहला, संत या भगवंत द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि। दूसरा, साधन भजन करके स्वयं प्राप्त की हुई दिव्य दृष्टि। पहले प्रकार की दिव्य दृष्टि की प्राप्ति जागृत अवस्था में होती है। कोई विशेषावतारी भगवंत अथवा संत कभी कभी मौज में आकर अपने किसी भक्त को किसी विशेष कार्य संपादन हेतु कुछ समय के लिए अपने योग बल से दिव्य दृष्टि दे देते हैं, जिसके प्रभाव से वह स्थूल सूक्ष्म जगत को, दूरस्थ वस्तुओं को और परमात्मा के सूक्ष्म सगुण विराट रूप को अपने अंदर में देखने लगता है, किंतु कार्य संपादन हो जाने पर उसकी वह दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाती है। महाभारत युद्ध के समय महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके प्रभाव से संजय ने युद्ध के समय का गुप्त प्रकट कभी वृत्तांत वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को सुनाया था तथा
उसी महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडव अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे और उनके भ्रम को दूर करके उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया था। दूसरे प्रकार की दिव्य दृष्टि की प्राप्ति साधक को साधन भजन करने पर तुरीयावस्था में होती है। संत सद्गुरु से युक्ति जानकर साधक जब अपनी चेतन वृत्ति का सिमटाव करते हैं तो उनकी सिमटी हुई चेतन धार का उधर्व गमन हो जाता है और अर्थात चेतन की धारें शरीर के स्थूल भाग से सिमटकर शरीरस्थ अंधकार मंडल को पार करते हुए प्रकाश मंडल में पहुंच जाती हैं। तब साधक को जागृत अवस्था छूटकर तुरीयावस्था हो जाती है। प्रकाश मंडल में पहुंचने पर साधक को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें सभी प्रकार की माइक सिद्धियां अनायास प्राप्त हो जाती हैं। उनसे कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं रहती है। उन्हें भगवान का विश्व रूप, विराट रूप तथा स्वर्ग आदि लोकों के देवी देवताओं के दर्शन प्रत्यक्षतः होने लगते हैं। भगवान का विराट रूप अथवा देवी देवताओं के रूप कितने ही सुंदर, आकर्षक या कितने ही विस्तार वाले क्यों न हो, वे परमात्मा के माइक रूप हैं। उन माइक रूपों के धारण करने वाले जो परम प्रभु परमात्मा हैं या उन माइक रूपों में जो व्यापक होकर है, उस आत्म स्वरूप के दर्शन इस दिव्य दृष्टि से भी नहीं होते। परमात्मा के दर्शन पूर्व कथित चारों दृष्टियों में से किसी भी दृष्टि के द्वारा नहीं हो सकते। परमात्मा के स्वरूप के दर्शन सिर्फ आत्म दृष्टि से होते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के नैना। चाम चश्म से अर्थात इस स्थूल नेत्र से परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। परमात्मा के दर्शन के लिए रूह का नयन अर्थात आत्मदृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए शरीर की आंखें हैं, उसी तरह परमात्मा दर्शन के लिए चेतन आत्मा को अलग से आंखें रहती हैं। वास्तविकता यह है कि चेतन आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण ज्ञानमयी है। इसमें किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग से किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसी की शक्ति से सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। हम लोगों के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनमें से प्रत्येक इंद्रिय से सिर्फ एक एक विषय का ग्रहण होता है। रूप विषय का ग्रहण सिर्फ आँखों से होता है, अन्य इंद्रियों से नहीं। शब्द विषय का ग्रहण सिर्फ कानों से होता है, अन्य इंद्रियों से नहीं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के दर्शन या उनके प्राप्ति सिर्फ चेतन आत्मा से होती है, अन्य किसी भी इंद्रिय द्वारा नहीं। किंतु चेतन आत्मा के द्वारा भी परमात्मा के दर्शन तब हो सकते हैं जब चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों के संग से पूर्ण रूपेण छूटी हुई रहे। चेतन आत्मा जब तक शरीर और इंद्रियों के साथ दूध और घी की तरह एक संग होकर रहेगी, तब तक उसके द्वारा निज विषय परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होना संभव नहीं। दूध में घी रहता है, इस बात को सब कोई जानते हैं, किंतु दूध को मत कर जब घी को अलग करते हैं तभी उससे पूड़ियाँ छानने का काम होता है। उसी प्रकार जब ध्यान की मथानी से चेतन आत्मा को जरा वर्णों से पृथक कर लेते हैं, तभी इसका निज कार्य अर्थात परमात्मा दर्शन संभव हो पाता है। सोए हुए व्यक्ति को अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता। जब वह जागता है तब उसे अपने शरीर का ज्ञान होता है और अपने कर्तव्य कर्म का भी। उसी तरह शरीर और इंद्रियों के संग के कारण चेतन आत्मा अपने स्वरूप को भूली हुई है, उसे अपनी सामर्थ्य तथा का ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस का प्रसंग है। श्री राम के वनवास काल में रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया तो जामवंत, अंगद, हनुमान आदि उनकी खोज करते करते समुद्र तट पर पहुँचे। यहाँ उन लोगों को पक्षीराज जटायु के भाई संपाति से जानकारी मिली कि रावण सीता जी का हरण करके उन्हें लंकापुरी ले गया है। अब 100 योजन समुद्र को फांद कर लंका जाने की समस्या सामने आई।
जामवंत वृद्धावस्था के कारण इस कार्य में सक्षम नहीं थे। कोई निराकरण न देखकर जामवंत ने हनुमान जी से कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जब तुम बचपन में उगते सूर्य को सुंदर फल समझकर उसे पकड़ने के लिए फांद गए थे, तो 100 योजन लांघना कौन सी भारी कार्य है? जामवंत के ऐसा कहते ही हनुमान जी अपने अतुलित बल का स्मरण हो आया। हनुमान जी को अपने अतुलित बल का स्मरण हो आया और तुरंत उन्होंने अपने शरीर को पर्वताकार बना लिया। फिर कहने लगे, कहिए अब मैं क्या करूं? लंका को उखाड़कर समुद्र में डुबा दूं या रावण को सपरिवार बांध कर ले आऊं? जामवंत ने कहा, तुम सिर्फ समुद्र लांघकर लंका जाओ और सीता जी का समाचार ले आओ। हनुमान ने वैसा ही किया। उपर्युक्त प्रसंग से स्पष्ट है कि हनुमान जी जब तक अपनी सामर्थ्यता को भूले हुए थे तब तक वे उससे काम नहीं ले सके। जब उन्हें अपने बल का स्मरण हुआ तब उन्होंने बड़े बड़े पराक्रम दिखलाए। उसी तरह चेतन आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर असहाय बनी हुई है। अंत साधना के द्वारा जब इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब परमात्मा दर्शन भी सुलभ हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।